अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। मैं हूं इस वक्त लाहौर में बंद रोड पर अब्दुल्ला ट्रैवल्स के टर्मिनल पर। ये टर्मिनल एक्चुअली फैसल मूवर्स का टर्मिनल है और उनकी जो सिस्टर या एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं जिसमें मूनवेज़ है और सानिया एक्सप्रेस है, ये सब यहाँ से ही ऑपरेट होती हैं और यहीं से चलती हैं और यहीं पे आके ख़त्म होता है। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ कराची के लिए, लाहौर से कराची, और मैंने जिस बस का इंतखाब किया है वो है मूनवेज़, और ये 9/32 बस है, यानी कि प्रीमियम प्लस, जिसमें पहली 9 सीटें जो हैं शुरू की वो बिज़नेस क्लास होती हैं और बाकी जो 32 सीट्स हैं वो इकॉनमी होती हैं। तो 8,890 रुपये का फेयर है लाहौर से कराची, और 17 घंटे का ये सफ़र है, जो 12:30 बजे दोपहर को अभी लाहौर से ये गाड़ी चलेगी और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 बजे के करीब मैं कराची पहुंचूँगा। तो मूनवेज़ पे मेरा ये पहला इत्तफ़ाक़ है। फैसल मूवर्स पे तो कर लिया था सफ़र, लेकिन मूनवेज़ पे नहीं किया था। तो आज मूनवेज़ की सर्विस आपसे शेयर करूँगा, ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और अपना रिव्यू दूँगा। तो मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, तो ये है हमारी बस आज के लिए मूनवेज़ की। टाइम हो रहा है 12:45। एक पैसेंजर के इंतज़ार की वजह से 15 मिनट लेट हो गई हमारी बस, और अब निकल रही है अब्दुल्ला ट्रैवल्स टर्मिनल से। सिल्क लाइन और फैसल मूवर्स। सानिया एक्सप्रेस, यहीं से मैंने ट्रैवल किया था इस्लामाबाद के लिए 3 व्लॉग्स पहले। लाहौर टोल प्लाजा से पहले आ जाता है दरिया रावी। दरिया रावी के पुल पे से हम गुज़र रहे हैं और दरिया रावी काफ़ी स्मूथ है इस वक्त। ये हम पहुंच गए लाहौर टोल प्लाजा। टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद कुछ देर हम M2 मोटरवे पर ही रहेंगे, और उसके बाद फिर हम लेफ़्ट टर्न कर लेंगे लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 पर। फिर अपना सफ़र हम कंटिन्यू करेंगे M3 पर दरखाना तक, और दरखाना से फिर M3 जो है वो M4 में मर्ज हो जाएगी। M4 जो है वो मोटरवे M4 मुल्तान तक M4 होती है, और मुल्तान से फिर सक्कर M5 मोटरवे पर हम इकबालाबाद टर्मिनल जो है फैसल मूवर्स का, वहाँ स्टॉप ओवर होगा हमारा, और शायद खाना, एक टाइम का खाना जो इस फेयर में शामिल है वो हमें इकबालाबाद पे मिलेगा। अच्छा दोस्तों, मेरा सीट नंबर है आज 6 बिज़नेस क्लास में, बिज़नेस सेक्शन में, और ये सिंगल सीट है। 2x1 होती है, जो 9 सीटें हैं उसमें दूसरी तरफ 2 सीटें हैं, और यहाँ सिंगल सीट है। तो ये 6 नंबर सीट मेरी है। तो अभी लाहौर से टोल प्लाजा से निकलने के बाद हमें सर्व हो गया एक स्नैक बॉक्स फैसल मूवर्स का। एक मेरे ख्याल में चिकन बर्गर है या चीज़ बर्गर है, और एक है पेस्ट्री है, केक है, मीठे में कुछ है, शंग्रीला की टोमेटो केचप, और एक टिशू है। तो ये अभी मिल गया है, इसको कुछ देर के बाद खाएंगे। उसके अलावा मिले हमें हेडफोन्स, पिंक कलर का हेडफोन है, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत उम्दा है, अच्छे हैं।
LCD जो लगी हुई है उसमें ही जैक लगा हुआ है, उसमें लग जाता है। और उसके जैक के बराबर में ही एक USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। अगली सीट की बैक साइड पर आपके लिए ग्लास होल्डर है, और ग्लास होल्डर के नीचे जो है ये आपकी पॉकेट है। नीचे जो है वो फुट रेस्ट मौजूद है। रेड कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं दोनों साइड की विंडोज़ पे, और ऊपर जो है वो वही ट्रेडिशनल 2 AC के वेंट्स हैं, माइक्रोफोन है, स्पीकर हैं, कॉल बटन है और रीडिंग लाइट्स के बटन हैं। जो रात होगी तो फिर आपको जला के दिखाऊंगा। सीट्स कंफर्टेबल हैं, और सीट्स के पीछे ये जो कुशन लगा हुआ है बीच में इसके ये स्लिट बनी हुई है, तो यहाँ सर रख कर काफ़ी आराम और अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ वो हैं, मूवीज़ हैं, म्यूज़िक है। मूवीज़ पे आप टच करें तो थोड़ा सा स्लो सिस्टम है इनका। इंग्लिश एनिमेटेड मूवीज़ हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हैं, इंडियन पंजाबी मूवीज़ हैं, इस्लामिक बयान है, पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, और वीडियो सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड मूवीज़ हैं और कार्टून्स हैं। तो कलेक्शन अच्छी है इसमें, काफ़ी मैंने चेक कर लिया। तो मैं अभी देख रहा था इंग्लिश मूवी जो जॉन विक चैप्टर 1, लेकिन तमाम बसों में पाकिस्तान की एक अजीब और गरीब किस्म की प्रैक्टिस है या सोच है, मेरी समझ से बाहर है, कि इंग्लिश मूवीज़ जो हैं वो भी डब हुई हुई हैं, और वो डब हुई हुई हैं हिंदी में, उर्दू में नहीं है, हिंदी में डब हुई हुई हैं। तो विच मीन्स कि वो इंडिया में डब हुई हुई हैं। तो इंडिया से इंग्लिश मूवीज़ को हिंदी में डब करके हमें दिखाना जो है पाकिस्तान में, वो अच्छा है, सही है, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज़ दिखाना जो है वो प्रॉब्लम है, या मना है, या एतराज़ है लोगों को। तो अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ जॉन विक चैप्टर 1 या कोई भी मूवी इंग्लिश, तो मतलब मतलब मुझे इंग्लिश मूवीज़ उर्दू में डब की हुई या हिंदी में डब की हुई पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। बस में सफ़र के दौरान आपको अगर इंग्लिश मूवी देखनी है तो वो आपको हिंदी में ही डब की हुई मिलेगी, विच साउंड्स एंड सीम्स सो वियर्ड। फ़नी लगता है कि आप उर्दू में डायलॉग सुन रहे हैं और एक्शन इंग्लिश में देख रहे हैं। दैट्स समथिंग वेरी अनएक्सप्लेनेबल एंड रिडिकुलस। इंग्लिश मूवीज़ कुछ होनी चाहिए जो इंग्लिश में ही हो, ताकि जो इंग्लिश में देखना चाहें वो इंग्लिश में देखें, जो हिंदी में देखना चाहें वो हिंदी में देखें। ये आप बाहर के नज़ारे देखें M3 पर। हम अभी तक M3 पर हैं। M4 पर हम पहुंचेंगे तकरीबन 70-80 किलोमीटर अभी और है। तो जनाब दोस्तों, M3 यहाँ इख्तिताम पजीर हो रही है दरखाना पे, और हम मर्ज हो जाएंगे M4 पे जो पिंडी भटियाँ से आ रही है और मुल्तान तक जाती है। तो M3 जो है वो M4 पर मर्ज हो गई और अब M4 बन गई। ये जनाब M4 पे हम आ चुके हैं।
यहाँ से इकबालाबाद का जो सर्विस एरिया है इनका मूनवेज़ का, वो 330 किलोमीटर है। और गूगल ये बता रहा है कि हम ये फ़ासला तकरीबन 4 घंटे में तय करेंगे। स्टे ऑन M4 90 किलोमीटर्स तक जाएंगे, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने इसको फोकस करना है। 3 घंटे 56 मिनट और 328 किलोमीटर है ये डेस्टिनेशन है जो मैंने फीड की हुई है मूनवेज़ के इकबालाबाद टर्मिनल की। अभी बज रहे हैं 3:15, तो हम 7:10 पर हम पहुंचेंगे इकबालाबाद। दोस्तों टाइम हुआ है 3:53 और बस हमारी एक छोटे से स्टॉप के लिए रुकी है खानेवाल सर्विस एरिया पे। यहाँ ये टाइम आउट है, एक मार्ट है और ये अटक पेट्रोलियम का पंप है। यहाँ वॉशरूम ब्रेक है, रिफ़्रेश होने का ब्रेक है, टांगे सीधी करने का ब्रेक है। और ये हमारी खड़ी हुई है जनाब बस। वाह, नंबर देखें जी, 007। What's your name? My name is Bond, James Bond. वो ऐसे ही अपना तारुफ कराता था ना हर फिल्म में, जो भी जेम्स बॉन्ड बना, जितने भी एक्टर्स। अच्छा दोस्तों, आज हमारे कप्तान साहब जो हैं हमें लेकर जा रहे हैं, उनका नाम है शौकत अली। तो इनसे सलाम दुआ हो गई, थोड़ी सी बातचीत करते हैं इनसे। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत। आप कब से हैं इनके साथ? इस कंपनी में हूँ तकरीबन मैं 4-5 साल हो गए हैं। 5 साल से। मूनवेज़ और फैसल मूवर्स हैं तो एक ही? हाँ जी जी। राइट। तो किसी मखसूस रूट पर चलते हैं या सब जगह जा चुके? नहीं, लाहौर ही जाता हूँ। वैसे तो पूरा पाकिस्तान घुमा हूँ, पिंडी से कराची भी चलता रहेगा हूँ। अच्छा। फिर ये सादगाबाद से कराची भी, अच्छा। जलालपुर से, इन लोगों से रूट से जाता रहेगा। वेरी गुड। जी जी। और आपकी रिहाइश कहाँ है? चन्नीगढ़, भावलपुर में। भावल जी, चन्नीगढ़। अच्छा, चन्नीगढ़ से। जी जी। तो आज आप हमें कहाँ तक लेके जा रहे हैं? सादगाबाद तक, इकबालाबाद इंटरचेंज पे उतारेंगे। अच्छा। फिर वहाँ से दूसरा ड्राइवर जाएगा। वहाँ से दूसरा आप, वो आप नहीं जा रहे? नहीं, फिर यही गाड़ी वापस आएगी, मैं लेके आऊँगा। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ तक जाऊँगा सादगाबाद तक, आगे फिर ड्राइवर जाएगा हैदराबाद तक। ओके। हैदराबाद से फिर वो शहर कराची सिटी में लेके जाएगा। अच्छा अच्छा। जी जी। वेरी गुड। तो लाहौर से लेकर चले थे सादगाबाद तक, तो बस लेकर जाएंगे 6.5 घंटे। 6.5 घंटे। 6.5 घंटे? जी जी। 6.5 घंटे का जी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। तो दोस्तों टाइम हो गया है 4:30 और हम M4 मोटरवे के अख्ताम पर पहुंचकर M5 पे चढ़ने वाले हैं। यहाँ टोल प्लाजा हुआ करता था पहले, लेकिन अब वो नहीं है। तो नाउ वी आर ऑन मोटरवे M5, जो टेक्निकली मुल्तान और सखर के दरमियान है और तकरीबन 350 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी तवील है। पिछले महीने बारिशों, शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से ये मोटरवे कुछ जगहों पर से आने वाला ट्रैक जो है, उधर सखर से आने वाला ट्रैक जो है वो कई जगहों से डैमेज हो गया था और सड़क बह गई थी, टूट गई थी। तो काफ़ी अरसे तक जो है ये ट्रैफिक इस पर मुअत्तल थी और हमें डिटूर करना पड़ता था बसों को मुल्तान जाने के लिए या लाहौर जाने के लिए उज शरीफ से और लोधरा और भावलपुर से गुजर कर, तो जिसकी वजह से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे डिले हो जाता था सफ़र। तो अब ये हुआ है कि जो आने वाला ट्रैक जो टूटा था कई जगहों से, वो अभी मरम्मत हो रही है इस पर, लेकिन जो ये जाने वाला ट्रैक है जो कि पहले बंद था, इसको अब आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अभी कुछ देर आगे जाके हम देखेंगे कि इसी ट्रैक पर आने वाली ट्रैफिक भी आ रही है। ये M5 पर मुल्तान से सखर की तरफ जाते हुए पहला सर्विस एरिया आता है। मस्जिद है, पेट्रोल पंप है, PSO का रेस्टोरेंट है।
यहाँ ये देखें, ये जो पानी इधर आपको नज़र आ रहा है, ये वही सैलाबी पानी है जिसने सड़क को भी तबाह किया था और बहुत ज़्यादा दिनों तक यहाँ मौजूद था ये पानी। अब कुछ सबसाइड हुआ है थोड़ा सा, लेकिन आसार अभी भी हैं। और मज़ीद आगे आप देखेंगे कि कई देहात, गांव, मकान और खेत, फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। ये देखिए, यहाँ कोई नहीं रह रहा, ये सब तबाह हो चुके हैं। बहुत नुकसान हुआ। ये देखिए, अभी भी पानी खड़ा हुआ है, सारी फसलें तबाह हो गई, घरों में पानी घुस गया, घर तबाह हो गए। ये देखें, ये आने वाला ट्रैक जो है ये ट्रैफिक के लिए बंद है, पत्थर पड़े हुए हैं, काम हो रहा है, पूरी सड़क जो है वो बह गई, टूट गई। और अब ये इस वाले ट्रैक पे दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो चल रही है। ये भी 3-4 दिन पहले ही खोला गया है, वरना ये पूरा दोनों ट्रैक्स बंद थे। ट्रेन्स काम कर रही हैं। बहुत ज़्यादा तबाही थी। यहाँ देखें, पानी लग रहा है जैसे कोई नदी है, वो लेक है। हाँ, ये सड़क बीच में 36 इंचेस की जो गैस पाइपलाइन है वो भी इफ़ेक्ट हुई थी, वो नज़र आने लगी है बीच में। टेरिबल। जब तक वो आने वाला ट्रैक कंप्लीट बन नहीं जाता, उस वक्त तक ये इसी ट्रैक को यूज़ किया जाएगा दोनों तरफ की ट्रैफिक के लिए। उसको समझ सुना ही नहीं दे रहा उसको। बातें करा तो गौर नहीं कर रहा था। अच्छा, इकबालाबाद पे हम पहुँचे तो बस खाली हुई है, खाने के लिए स्टॉप है, तो मैंने कहा मैं आपको बस का इंटीरियर भी दिखा दूँ। सबसे आखिर में 5 सीटें हैं रेड एंड ब्लैक अपहोल्स्ट्री में, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और बाकी लगेज है, LEDs हैं, ट्रे हैं। पार्टीशन के बाद जो हैं ये 9 सीटें, 6 और 3 9, ये बिज़नेस क्लास होती हैं, ये 2x1 होती हैं। ये आपको बस का इंटीरियर दिखा दिया। अब चलते हैं खाना खाने। अच्छा नाज़रीन, इकबालाबाद पे जो कंपनी की तरफ से खाना है उसमें कौरमा है, चिकन कौरमा, दाल, बिरयानी, चावल और नान, रोटी। ये सारे पैसेंजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रात का डिनर मिल रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं चिकन रोस्ट या ब्रोस्ट जो भी है, फ्राइज़, ये ऑन पेमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये ऑन पेमेंट मिल सकती हैं। और यहाँ क्या बन रहा है? चिकन सैंडविच। ये भी पेमेंट पर है? जी सर। अच्छा, चिकन सैंडविच भी बन रहे हैं जो पेमेंट पर हैं।
ओके, कितने का है चिकन यहाँ जी? ये 250 का है। 250 का। और ये ब्रोस्ट? रोस्ट 400 का है, जिंगर बर्गर 300 का है। अच्छा, बर्गर 300 का है और ब्रोस्ट 400 का है। जी सर। ओके। और ये शेक्स वगैरह भी हैं? शेक्स कितने के? 250 का है। 250 रुपये का। ये जनाब फैसल मूवर्स का फूड पॉइंट और रेट लिस्ट। और ये जनाब एरिया है जो बिठा कर जहाँ खिलाते हैं। दिन में दिखा चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पार्क है बना हुआ। वेरी वेल मेंटेन्ड, ट्रिम्ड ग्रास और फूल और गुलाब के फूलों की वैरायटी जो है ना वो बेशुमार है इधर। अगर यहाँ लाइट चलेगी तो मैं पूछता हूँ, अगर लाइट जला देते हैं तो ये मैं आपको अभी रात में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इसका मज़ा देखने का जो है वो दिन में है। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल पार्क। ले जी, खाना सर्व हो गया। खाना सर्व करने जा रहे हैं भाई, मेहरबानी। ऑलराइट, द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड। देखें जी, प्लेटर बना हुआ है, ट्रे में कौरमा, दाल, चावल और नान बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, आपस की बात है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, दाल और चिकन, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो चिकन कौरमा है ये बहुत मज़ेदार है, वेरी डिलीशियस। लेकिन दाल जो है बेचारी मज़लूम मासूम दाल बहुत पतली है। और वो कहते हैं ना कि जैसे जेल में पतली दाल मिलती है पानी में बनी हुई, मैं उससे इसको रिलेट कर रहा हूँ कि दाल इज़ नॉट गुड, बहुत पतली है, बिल्कुल पानी लग रहा है। और लेकिन जिस कौरमा और चावल ये बहुत मज़ेदार है। अभी 2-3 दफ़ा ऐलान भी हो चुका है कि कोई खातून पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर अनाउंस कर रही हैं कि कंपनी की तरफ से जो खाना दिया जा रहा है काइंडली उसके लिए अपना राय, फीडबैक और कमेंट्स दें। तो मैं ढूंढता हूँ वो कौन है, कहाँ लिखवाना है, क्योंकि ये बताना चाहिए कि दाल में थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर लें तो ये खाना जो है वो 99 आउट ऑफ 100 हो सकता है। तो लें जी दोस्तों, मैंने लाइटें जलवा ली पार्क की, बड़ी अच्छी लाइटिंग हुई है। अब आप देखें ये गुलाब, दिस इज़ पिंक गुलाब और रेड है, मतलब रेडिश रेड गुलाब कह सकते हैं, पिंक तो ये है, दिस इज़ पिंक। और ये सारा गुलाब लगा हुआ है, उधर वाइट है, ये बीच में एक गोल सा वो है जिसके ऊपर टावर पे लाइट लगी हुई है। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल पार्क, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। ये भी गुलाब है। अच्छा, ये जनाब येलो गुलाब देखें आप, दिस इज़ येलो। और ये आप देखें वाइट एंड येलो। और ये भी गुलाब की एक किस्म है, ये देखें, सो ब्यूटीफुल। और वाव, लुक एट दिस, ये देखें आप, कितना खूबसूरत कलर है गुलाब का। और सब गुलाब है ये। तो जनाब इंतहा से ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत मेंटेन किया हुआ, बहुत देखभाल, प्यार मोहब्बत से, तवज्जो से, मेहनत से ये बनाया हुआ है इन लोगों ने। इधर बीच में राउंड अबाउट है और इधर से भी रास्ता है, उधर से भी है और इधर से भी है। और ये मेरे ख्याल में फाउंटेन है, दीवार पे पानी गिरता होगा तो अभी बंद है। ये देखें, ये
इधर भी। तो चलें, अब खाना खा लिया, चाय पी के निकलेंगे। बस भी वर्कशॉप से चेक होकर आ रही है। ये हमारी बस आ रही है। ये वेटिंग हॉल है जी, इकबालाबाद पे मूनवेज फैसल मूवर्स का। और इधर वॉशरूम्स हैं, ये जेंट्स के हैं और दूसरी तरफ लेडीज़ के हैं। दोस्तों 7:25 पे हम रवाना हो गए इकबालाबाद से डिनर और रिफ़्रेश होने के ब्रेक के बाद। और अब नॉन स्टॉप जाएंगे हम कराची। और लगता ऐसा है कि कराची पहुंचने का टाइम जो है वो बहुत ही ऑकवर्ड हो चुका होगा। अराउंड 4 बजे या 5 बजे के करीब कराची पहुंचेंगे, विच इज़ वेरी वेरी ऑड टाइम। अच्छा नाज़रीन, हम कुछ देर पहले रुके थे मोटरवे M5 पर। अभी वही सूरत हाल है, कच्चे के जो बादशाह हैं उनके डर से यहाँ कॉन्वॉय की शक्ल में रोका जाता है पहले, और फिर कॉन्वॉय की शक्ल में लेके जाया जाता है। तो वो पिछली दफ़ा जब हम यहाँ रुके थे तो 1 घंटा रुकना पड़ा था, लेकिन अभी 10-15 मिनट में ही फारिग हो गए, कॉन्वॉय तो निकल आया। तो अब मोटरवे पर ये ज़रा गहमा गहमी देखें आप, वरना तो यहाँ बहुत ही कम ट्रैफिक होती है। लेकिन इस वक्त सारी गाड़ियाँ, बसें जो हैं वो कॉन्वॉय की शक्ल में जा रही हैं, आगे पुलिस वाले जो हैं वो लीड कर रहे हैं। एक बस ओवरटेक करने की कोशिश में है। ये काफ़िला जो है रवां दवां है कच्चे के डाकुओं से बचने के बाद। तो मसला अभी तक हल नहीं हुआ ना। कुछ अर्सा पहले इन कच्चे के डाकुओं ने जो है कुछ ड्राइवर्स को, लोगों को बसों से उतार के कमाल बना लिया था, और एक ख़बर थी कि मार दिया है। मुतालबात की मंजूरी तक या मुतालबात मांग थे उनके, कुछ पता नहीं उस पर क्या काम हुआ, लेकिन अभी तक ये मसला अनरिजॉल्व है। और प्रॉब्लम है इस वक्त, रात के वक्त ये ज़्यादा इशू होता है, और ये कॉन्वॉय रात को ही निकलता है, दिन में तो गाड़ियाँ खुद जा रही होती हैं। अच्छा जी, इकबालाबाद से जो मैं लाहौर से लेकर आए थे इकबालाबाद, वो ड्राइवर साहब चेंज हो गए थे, शौकत अली भाई। और इकबालाबाद से जो नए ड्राइवर साहब ने ड्राइविंग सीट संभाली है, उनका नाम है ताहिर हाशमी। और इन्होंने मुझे पहचान लिया, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं नहीं पहचान सका। इनके साथ पहले ट्रैवल कर चुका हूँ मैं, और लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था। याद तो मुझे आ गया, लेकिन नाम से मैं वाकिफ़ याद नहीं रहा था मुझे। तो ताहिर हाशमी साहब अब हमें कराची तक लेके जाएंगे, हैदराबाद तक, वहाँ से कुछ और बैठेगा। ये बस हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि आगे आदिल शाह की बस जा रही है। ओके, कर लिया भाई इसने ओवरटेक। ये कोई लोकल बस है, जियो फरहान नॉन AC। मोटरवे पे ये मंज़र बहुत कम मिलता है, और इसी वजह से मिल रहा है कि एक इशू है।
ये कितने किलोमीटर का है एरिया? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का ये पैच है जो कॉन्वॉय की शक्ल में जाता है। चलें जी, कॉन्वॉय डिसएंगेज हो गया, एस्कॉर्ट जो है पुलिस की वो चली गई और अब ट्रैफिक अपने इंडिपेंडेंट चलेगी। दोस्तों 9:33 पर हम पहुंच गए रोड़ी टोल प्लाज़ा। मोटरवे M5 हो गई यहाँ ख़त्म और अब हमारा बाक़िया सफ़र होगा NH5 नेशनल हाईवे 5 पर हैदराबाद तक। अच्छा दोस्तों, हम मोटरवे M5 से उतरने के बाद हम सक्खर में फैसल मोबाइल्स के टर्मिनल पर पहुंचे थे। वहाँ कुछ मुसाफिर उतरे थे बैठे हुए और कुछ नए मुसाफिर बस में सवार हुए, तो उसमें तकरीबन कोई 5-10 मिनट लग गए थे। तो खैर वो एक्टिविटी होने के बाद अब हम NH5 पर आ चुके हैं और सफ़र अपना दोबारा शुरू कर दिया है हैदराबाद और उसके बाद कराची। तो नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक और रोड के फ्रंट के मनाज़िर आपको दिखाने के लिए मैं अब आगे आ गया हूँ। ताहिर भाई ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं और हैदराबाद तक जाएंगे आज हमारे साथ। हैदराबाद से दूसरे ड्राइवर बैठेंगे। अच्छा दोस्तों, इस बस में एक डिफरेंट चीज़ पहली मर्तबा देखने को मिली। LCD पे एक ये बटन लगा हुआ है ब्लू, इसको दबाने से एक लाइट जलेगी और उसके 3 वो हैं वेरिएशंस, यानी कि कम, फिर तेज़ और फिर उससे तेज़। ये देखिए, ये जली और तेज़ हुई, ये और तेज़ हुई और फिर ये बंद हो गई। ये जली, ये जली, ये जली, फिर ये बंद हो गई। कमाल है। ये मेरे ख्याल में कोई चीज़ गिरी हुई हो या इस पॉकेट में से अगर कुछ निकालना हो तो उसके लिए यूज़ हो सकती है, बट ये इससे पहले किसी बस में नहीं देखा। नौशेर और फिरोज़ पे ये हाल है ट्रैफिक का कि जो कराची साइड से आ रही है ट्रैफिक वो मीलों दूर तक जो है वो ब्लॉक है, ट्रैफिक खड़ी हुई है। क्लियर गया बाबा, अपना जाने वाला क्लियर है। आ जाओ। कराची आ रही है उन्होंने 18 हवा में गड़ी है ना, बाकी इधरों क्लियर है। गड़ी मेरी पंजाब को जा रही है और हिंदी खिलाफ। हाँ, क्योंकि इधरों बढ़ पे गया तो गड्डी मैंने सारा बाईपास चढ़ गया।
पता नहीं कितने किलोमीटर हो गए, तो 5-6 किलोमीटर लंबा जैम है। दोस्तों टाइम हो गया 12:40 और पहुंच गए हम मोरो। यहाँ 5-10 मिनट का स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये वड़ाइच एक्सप्रेस यहाँ खड़ी हुई है कराची से लाहौर, और यहाँ जनाब एक रौनक लगी हुई है रेस्टोरेंट पे, होटल पे खाने पीने की। परसों जब यहाँ से गुज़र रहा था तो उस वक्त लेट नाइट थी ज़रा, तो कुछ भी नहीं था। आज अभी तो 12 ही बजे, 12:40। ये सामने वड़ाइच एक्सप्रेस और फैसल मूवर्स का टर्मिनल है, रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में। और इसकी बैक साइड पर जो है वो ये ब्लू मून होटल है, उसकी बैक साइड पे डाइबू का टर्मिनल है। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है 4:15 और हम इस वक्त हैं M9 मोटरवे पर। आधा रास्ता तकरीबन हो चुका है और आधा बाकी है। बस तो जाएगी कराची बस टर्मिनल तक अपने आखिरी स्टॉप पर, लेकिन चूँकि ये टाइम इतना ऑकवर्ड है तो मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। मैं रास्ते में जहाँ मुझे कन्वीनियंट होता है मैं वहाँ उतर जाऊँगा इस बस में से और फिर अपने घर जाऊँगा। तो और बाहर अभी अंधेरा है तो मैं बस से उतर के आपसे खुदा हाफिज़ और क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अंधेरे की वजह से। और बस में इस वक्त तमाम लाइटें बंद हैं, सिर्फ रेड लाइट चल रही है। और ये LCD की स्क्रीन मैंने अपने ऊपर कर लिया ताकि थोड़ी सी लाइट मुझ पर आ जाए। तो एनीवे ये सफ़र कल दोपहर 12:30 बजे लाहौर से शुरू हुआ था मूनवेज़ पर, और अब यहाँ 4:30 बजे या 4:45 बजे तक इख्तिताम पसीर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 17 घंटे का ये सफ़र हुआ, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और पहला तजुर्बा था इसके साथ मूनवेज़ के साथ। तो मूनवेज़ जो है वो चूँकि है तो फैसल मूवर्स की, लेकिन भारत अपना एक अलग नाम से चलती है, तो इसको भी ट्राई करना ज़रूरी था। तो एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ फैसल मूवर्स की सर्विसेज, ऑन बोर्ड सर्विसेज, बस की कंडीशन, बस के फंक्शंस एंड फीचर्स एंड जो मील सर्व हुआ इकबालाबाद में, दैट वाज ऑल वेरी गुड। मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया जो खाना तमाम मुसाफिरों को सर्व हुआ वही मैंने भी खाया। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा सफ़र रहा। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।